कितना शिक्षा पर खर्च होता था, आज 19% बजट का हम लगभग खर्च कर रहे हैं। तो ये बदलता बिहार जो है, वो शिक्षित कुमार कौन शिक्षित होगा? शिक्षित होगा जो नौजवान है। जैसे आप लोग जैसा कुमार नौजवान शिक्षित होगा तो बढ़ेगा बिहार। इसका यही यथार्थ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अवधेश सिंह। बिहार के शिक्षा मंत्री इन दिनों विवाद में चल रहे हैं। जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है कि शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार। इसका ट्वीट के बाद तुरंत जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने जवाब दिया है। इन्हीं से बात करेंगे। आपने ट्वीट किया कि बढ़ता बिहार नीतीश कुमार, ये क्या है ट्वीट का मतलब? ये तो मेरा परमानेंट हेडलाइन है। सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार। भाई, नई पीढ़ी का जो नौजवान है वह नहीं जानता कि माननीय नीतीश कुमार जी जो ये ज्ञान की भूमि नालंदा में पैदा लिए, पटना जिला में पैदा, उस समय नालंदा भी एक साथ था, और वह माननीय नीतीश कुमार जी ने इतने बड़े जनसंख्या घनत्व के राज्य में शिक्षक छात्र अनुपात, शिक्षकों का इनरोलमेंट, ये सारे बुनियादी सवाल पर जो मेहनत किया, आज उसी का नतीजा है कि देश के अंदर में हम विकास दर के मामले में कहाँ खड़े हैं। कितना शिक्षा पर खर्च होता था, आज 19% बजट का हम लगभग खर्च कर रहे हैं। तो ये बदलता बिहार जो है, वो शिक्षित कुमार कौन शिक्षित होगा? शिक्षित होगा जो नौजवान है। जैसे आप लोग जैसा कुमार नौजवान शिक्षित होगा तो बढ़ेगा बिहार। इसका यही यथार्थ है। लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार, उसके बाद तुरंत आपका ट्वीट आता है, इसका मतलब क्या नहीं, है? तुरंत कहाँ, हम तो अपना ट्वीट आज किए हैं अभी भाई, अभी आकर करके पार्टी ऑफिस आए हैं, और हम किसी का जवाब नहीं देते। हम अपने सरकार और अपने नेता के काम की चर्चा करने का लोकतंत्र में हमको अधिकार है, हमने वो अधिकार का इस्तेमाल किया। नहीं, देखा जाए तो जिस तरह से शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, उसके बाद आपने मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ किया, और जैसे ही उनका ट्वीट आता है आपका ट्वीट आ गया। इस पर कुछ तो लग रहा है कि अब ये तो आप लोग का मूल्यांकन करने का अधिकार है। हम लोग 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम, हमारी चिंता है कि हर खेत तक पानी पहुंचा दें, इसे हर खेत तक बिजली पहुंचा दिए। तो हम तो उस काम में लगे हुए हैं। हम उस काम में लगे हुए हैं कि हर पंचायत में स्कूल खुल जाए, हर एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल हो जाए। हम उस दिशा में कोविड-19 की चुनौती के बीच काम कर रहे हैं। ये तो, और आज देख लीजिए, आज कितना सुखद दिन है। आज मीडिया में आया है, माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली नहीं, ये माना नहीं जाएगा कि नीतीश कुमार जी ने कितना बेहतर काम किया बगैर कोई पैरवी के। यूनाइटेड नेशन ने हमारे हर घर नल जल की योजना की प्रशंसा कर दी। विरोधी परेशान हो जाते हैं, हर घर नल जल। और ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारी प्रशंसा, जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ प्रशंसा कर रहा हो जिनके काम का, तो हम लोग तो स्वाभाविक करेंगे ना। लेकिन शिक्षा मंत्री को ट्वीट को कैसे देखते हैं? वो लिखते हैं शिक्षित वो मेरा विषय नहीं है। हम अपने ट्वीट के बारे में जानकारी रखते हैं, हम अपनी पार्टी के बारे में जानकारी रखते हैं। बाकी हम उतने बड़े नेता नहीं हैं, हम साधारण एक प्रवक्ता है पार्टी के। लेकिन ये इसका मतलब क्या हुआ कि ट्विटर की नहीं काम की सरकार, शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार, इसका इसलिए मतलब कि देश के अंदर में जो हुकूमत अभी कायम है वो क्या है, डपोरसंखी सा है। लोग क्या क्या करते रहता है, ट्वीट पर ही चलाना चाहता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज चलाना चाहता है देश को। तो वही हम कहें, ट्विटर की नहीं काम की सरकार। जिस तरह से कहा जाए तो एक बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अभी जो प्रेजेंट में है, जिस तरह से वो ट्वीट करते थे उनको कहा जाता था कि ट्विटर कुमार। तो कहीं ना कहीं ये जवाब है जो ट्वीट करते हैं। नहीं, हम किसी का जवाब नहीं, आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं कि क्या हालत था शिक्षक छात्र अनुपात का, क्या हालत था, कितना बजट खर्च होता था, कितने बच्चे इनरोलमेंट थे। ये तो आंकड़े हैं, ये तो हम लोग सदन से लेकर सब जगह बोलते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ जदयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ट्वीट किया कि शिक्षित बिहार और तेजस्वी बिहार, उसी के बाद उनका जदयू के एमएलसी नीरज कुमार का ट्वीट आता है, बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री कोई भी कार्य करते हैं तो उसके तुरंत जवाब जदयू की तरफ से दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि महागठबंधन यानी जदयू और आरजेडी में बन नहीं रहा है। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।